हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। देखिए, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। जितने भी काम थे सुबह के फटाफट मैंने निपटा कर आ गई हूँ, क्योंकि आज है अमावस्या। तो आज देखिए खाने में क्या क्या बन रहा है। तो पहले तो मैंने खीर बनने रख दी थी, तो खीर बन गई थी। और एक साइड में आलू उबल रहे थे, तो आलू भी उबल गए थे। आलू भी ना, फिर मैंने फटाफट सब्जी बघार दी आलू की और रायता बना दिया। तो ये देखिए पापा जी के लिए लगा देती हूँ थाली। ये ना भगवान जी के लिए भोग के लग हो जाएगी और पापा जी भी इसी में खाना खा लेंगे। तो देखिए आज अमावस्या स्पेशल खाना है। आज है ना पितृमोक्ष अमावस्या है, और नवरात्रि भी आज से शुरू हो जाते हैं। पर कहीं कहीं आज से माता जी की स्थापना होती है, कहीं कहीं कल से परमा के दिन से होती है। तो देखिए पापा जी के लिए मैंने खाना लगा दिया था। अब मैं ना फटाफट पूड़ी और निकाल लेती हूँ। देखते हैं पापा जी अगर ऊपर आएंगे तो ऊपर खाना खा लेंगे, नहीं तो फिर नीचे ही खाना देने जाना पड़ेगा। तो देखिए फटाफट मैं पूड़ी निकाल लेती हूँ और फिर सबके लिए खाना लगा दूँ, क्योंकि आज तो छुट्टी है। तो सब लोग घर पे ही हैं, बच्चे भी घर पे हैं और हस्बैंड भी घर पे ही हैं, तो जल्दी से खाना खा लेंगे सब लोग। और मेरे देवर जी है ना, वो भी अभी थोड़ी देर बाहर गए हैं, वो भी आ जाएंगे तो उनके लिए मैं थाली लगा दूँ, वो भी खाना खा लेंगे। तो अभी तो देवरानी है, तो दोनों जने मिलकर जल्दी काम कर लेते हैं किचन के। तो देखिए किचन के हमारे काम सब हो चुके थे, सबने खाना पीना सब हो गया था। आज मुझे करना था बहुत ही इम्पोर्टेंट काम। बारिश के कारण ना देखिए इस अलमारी में पूरी में सीढ़ आ गई, और छोटे छोटे कीड़े रहते हैं ना, तो ये देखिए अलमारी में छोटे छोटे कीड़े घूम रहे हैं। तो इसमें क्या है कि कपड़े रखे हुए थे। मैंने क्या करा था, कुछ कपड़ों को नीचे रखा था नीचे वाले कमरे में। तो हम लोग वहीं नहाते वगैरह थे, तो बच्चों के मेरे सबके वहीं रख रखे थे। तो इस अलमारी को ज़्यादा नहीं खोलते। तो इसमें तो जितने भी कपड़े थे ना, उनमें ऐसी बदबू आने लगी थी, बिल्कुल ही ऐसा मन ही नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था इनको सबके कपड़ों को धुल के डाल दूँ। फिर मम्मी बोलते कपड़े कहाँ तक धुलेगी, तो ना धूप में डाल दो, सही हो जाएंगे। तो फिलहाल तो मैं ना क्या करती हूँ, सब कपड़ों को ले जाकर धूप में डाल देती हूँ। फिर भी अगर बदबू आएगी ना, फिर धुलना ही पड़ेगा। तो सिर्फ तो सारे कपड़े इतने सारे एक साथ तो जाएंगे नहीं। तो फिर मैंने क्या करा, 2-3 कपड़े में बांध रखे हैं। तो सारे कपड़े ना उठा के मैं ले जाऊंगी। ये भी है ना डेली यूज वाले कपड़े हैं, तो जो है ना ऐसे कपड़े हैं जिन्हों मैं ना नीचे नहीं ले गई थी। अगर इसी कमरे में आते हैं बच्चे यहीं ऊपर नहाते हैं, तो उनको उठा कर पहना देती हूँ। मेरे भी हैं सबके, मतलब इसी सबके भी कपड़े रखे हैं, ऐसा नहीं है। तो देखिए बहुत सारे कपड़े थे। तो 2-3 बड़े बड़े फुट्टर मैंने बना लिए हैं। तो सारे कपड़े ना छत पे डाल दूँगी धूप में। हो सकता है धूप से ना इनकी स्मेल जो है ना बारिश वाली जो निकल जाए, और छोटे छोटे कीड़े भी होंगे तो वो भी निकल जाएंगे। नहीं तो फिर मुझे सुबह क्या करना है, नहीं तो फिर इनको धुल के ही डालना पड़ेगा। और 2-3 दिन है ना अलमारी को खुला छोड़ देंगे। तो इस अलमारी को सफाई करके ना, और फिर अच्छे से कपड़ों को जमा दूँगी। और देखते हैं अगर कलर आ गए तो इसको पोत भी दूँगी, क्योंकि अब पुताई भी शुरू होने वाली है। तो इस अलमारी को पोत के फिर ही रख दूँगी कपड़ों को, नहीं फिर बार बार मुझे ना यही काम करना पड़ेगा। फिर बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगी, कहते ना ये ना अभी फिर रखो घड़ी करके, फिर पुताई के टाइम फिर निकालो। तो सबसे पहले मैं इस अलमारी को अच्छे से साफ करके, अब कलर आ गया तो पोत के भी कपड़ों को जमा दूँगी। ये देखिए इतने बड़े बड़े 2 पुट्टर बन गए हैं। तो बेटा बोल रहा है मम्मा मैं ले जाऊँगा। तो मैंने बोला भैया और जीना चढ़ के जाना है, तो इतने सारे नहीं बन पाएंगे। तो फिर 2 बार में मैं ही ले गई थी। और देखिए ना मैंने पहले पर्दा बिछा दिया था, उसके ऊपर सारे कपड़े फैला दिए हैं, और एक साइड है ना चादर बिछा दिया था। और ये मेरी देवरानी ने दोनों बैग धुल कर डाल दिए हैं। तो वो भी यहीं रखे हैं, तो सूख गए जाएंगे। तो फिर इनको भी मैं उठा ले जाऊँगी, क्योंकि बहुत तेज़ धूप पड़ रही है और अभी बज गए थे 2। तो कपड़े तो वैसे सारे सूख गए हैं। तो फिलहाल देखिए जो कपड़े मैं नीचे से लेके आई थी ना, उनको तो मैंने फैला दिया है। और जो सुबह धुल के डाले थे हमारे, तो उनको मैं उठा कर नीचे ले जाती हूँ। और ये बैग भी ले जाऊँगा नीचे, क्योंकि बैग भी सूख गए हैं। धूप ही इतने तेज़ पड़ी, 1-2 घंटे में बहुत अच्छे से कपड़ा वगैरह सूख जा रहे हैं। तो देखिए कपड़ों को लेके आई, और कपड़ों का ढेर आप देख सकते हैं, पूरा सोफा भर गया, इतने सारे कपड़े थे।
और आज मुझे अर्जेंट में कहीं जाना है, तो बने रहिए वीडियो में, तो पता चल जाएगा आप सबको मुझे कहाँ जाना है। तो इसलिए मैं सारे कामों को फटाफट निपटाती जा रही हूँ। आज है ना लास्ट दिन है अमावस्या और पितृ मोक्ष अमावस्या, तो श्राद्धों का लास्ट दिन है। तो ना मुझे बाहर जाना है, तो सबसे पहले सब मैं ना क्या कर रही हूँ, कपड़ों की घड़ी करके रख देती हूँ, क्योंकि ना बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। अभी 2-3 दिन से मैंने इनको रखा नहीं है, क्योंकि रखने के लिए जगह ही नहीं है। तो क्या कर रही हूँ, जो कपड़े धुल के ना यहीं सोफ़ा पे डालते जाएँ, तो इसलिए ढेर लग गया था। अलमारी में पूरी ख़राब हो रही, तो उसमें मैं रखूँगी नहीं। तो ये ना डेली धुलने वाले पहनने वाले कपड़े हैं, तो मैंने सोफ़ा पे रख रखे थे। तो फ़िलहाल तो मैं क्या कर रही हूँ, जो प्रेस वाले कपड़े हैं ना उनको निकालते जा रही हूँ और प्रेस करके गोदरेज में रख दूँगी। हस्बैंड के कपड़े हैं और बच्चों के जो भी मतलब प्रेस वाले कपड़े हैं ना उनको निकाल लूँगी। और मेरी भी कुछ साड़ियाँ नई पड़ी हैं जो आने जाने वाली है ना, तो उनको भी मैं उठा के रख दूँगी। नहीं तो सोफ़ा पे इतना ढेर लग रहा था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता कौन सा कपड़ा उठाऊँ, कौन से की घड़ी करूँ। तो फ़िलहाल तो मैं जो कपड़े नए नए हैं ना उनको निकाल के रख दूँ, थोड़ी बहुत कम हो जाएंगे इस सोफ़े से। और बाहर पड़े हैं ना, तो मुझे डर भी लगता है कहीं छिपकली वगैरह ना आके बैठ जाए, तो इसलिए और कपड़ों को झड़ा झड़ा के रख रही हूँ। और देखिए जो मेरी साड़ियाँ वगैरह थी मैंने रख दी हैं, और है ना हस्बैंड के जो कपड़े थे शर्ट वगैरह, तो उन पर प्रेस करके रख दूँगी। तो देखिए हाउस वाइफों को तो बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती, एक के बाद एक काम मिल ही जाते हैं। तो मैं पहले तो सोची थी प्रेस नहीं करूं, फिर सोचा प्रेस ही कर दूं, कम से कम एक काम निपट जाएगा। सुबह से शाम तक कामों का तो पता ही नहीं चला कितने काम निकलते जाते हैं। नंबर बाई नंबर काम निकलते जाते हैं। हाउस वाइफ की ज़िंदगी के ना एक गेम की तरह हो गई है, एक लेवल पास करो जब तक दूसरी लेवल आ जाती है। यही ज़िंदगी चलती रहती है हाउस वाइफ की। तो देखिए ना फटाफट प्रेस करके रख दूँ। और बेटे को भी बोल रहा था मम्मा गर्मी लग रही है नहाना है। आज उसने क्या है कि सुबह नहाया नहीं था, तो अभी नहाने चला गया बाथरूम में, तो वहाँ से मुझे आवाज़ दे रहा है। तो बोल रहे बेटा रुको अभी 1 मिनट 2 शर्टों पे प्रेस कर दूँ फिर। और उसे क्या तौलिया देना है, और है ना इतना बड़ा नहीं है, थोड़ी बहुत देखना भी पड़ेगा कैसे नहा रहा है, क्योंकि साबुन वो नहाता है ना तो साबुन नहीं लगाता, तो मुझे थोड़ी बहुत साबुन लगाना पड़ता है। तो जब तक वो नहा रहा है ना तब तक मैं कपड़ों पे प्रेस करके रख दूँ, नहीं तो फिर क्या करता है बीच में आके खड़ा हो जाता है, हम करेंगे प्रेस। देखिए फटाफट कपड़ों पे प्रेस कर लेती हूँ। कपड़े अभी ज़्यादा नहीं है, कुछ 2-3 शर्ट थी, इन पे ही प्रेस करके रख दूँ। तो देखिए ना मैं प्रेस कैसे करती हूँ, पूरी बटन लगा लेती हूँ शर्टों की। इससे क्या प्रेस थोड़ी जल्दी हो जाती है, बटन नहीं लगाना पड़ता। तो पहले आस्तीनों पे करी, फिर आगे साइड कर दी, फिर ना बटन तो लगी है पीछे साइड करके घड़ी हो जाती है, तो बहुत जल्दी शर्टों की प्रेस हो जाती है। इस तरह ना बहुत ही जल्दी शर्टों की प्रेस कर लेती हूँ। तो देखिए ना कपड़ों पे प्रेस हो गई थी जितने भी कपड़े थे, तो फिर मैं रख के आ गई हूँ। और बेटों को भी मैंने ला दिया था, तब तक बज गए थे 2:30 बज गए थे, मोटर चल रही थी। तो मैं ना पानी और भर ही लेती हूँ। और हमारे यहाँ क्या है चाय थोड़ी जल्दी बनती है 3 बजे के आसपास। तो अभी 2:40 होने वाले थे, तो फटाफट मैंने क्या करा दूध और गैस पर रख दिया है, तो दूध गर्म हो जाएगा। और तब तक मैं गुंडे वगैरह भर माँज के भर लूँगी, तो 3 बजने वाले होंगे। फिर इसके बाद मैं चाय बना दूँगी। तो मैं क्या करती हूँ एक साथ दो दो तीन तीन कामों को निपटा लेती हूँ, इसलिए ना थोड़ा सा टाइम मेरे लिए भी मिल जाता, नहीं तो फिर क्या एक एक काम करेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। तो मेरी इसी आदत के कारण काम और आसान हो जाते हैं। तो देखिए मैंने एक साइड रख दिया है गैस पे दूध गर्म होने के लिए। दूध गर्म होगा तब तक मैं दोनों गुंडों को साफ़ कर लूँगी और इनको भर के रख दूँगी। और हमारे यहाँ नलों का कोई भरोसा नहीं है कब आ जाते हैं, कभी दोपहर में आते हैं, कभी शाम को, कभी रात में, कोई पता नहीं है इनका।
और हम लोग भी कैसे एक दूसरे की आवाज़ सुन के मोटर चलाते हैं। हाँ, पता चल गया पीछे मोटर चल रही है तो हम लोग भी चला देते हैं। और कभी कभी इतना गंदा पानी आता है तो फिर भरते भी नहीं है। दिन में अगर नल आ गए तो फिर पानी भी नहीं भरते, ऐसा हो जाता है। और पानी को भी चेक करना पड़ता है बार बार, पानी साफ आ रहा है या नहीं आ रहा। फिलहाल तो अभी बहुत अच्छा पानी आ रहा था तो मैंने क्या करा, गैस को बंद कर दिया है क्योंकि दूध गर्म हो चुका था। अब उसमें शक्कर पत्ती डालूंगी तो इधर पानी हो सकता है ख़राब आने लगे, तो फिर ना गैस को बंद कर दिया था। फिर दोनों गुंडों को साफ़ कर लिया है। तो फिर ना आज वैसे तो एक गुंड भरती हूँ, आज दोनों गुंडों भर ली क्योंकि 4-5 दिन हो गए थे। नीचे वाली जो गुंड थी बड़ी वाली, उसको 2-3 दिन में भर लेते हैं। डेली यूज में तो वैसे खाली नहीं हो पाती, फिर भी भर कर रख लेते हैं 2-3 दिन में। कभी इमरजेंसी आ जाती, कभी नल नहीं आए तो काम में आ जाती है ये वाली गुंड। और कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसलिए ना भर कर रख लेते हैं। तो देखिए मैंने दोनों गुंडों को साफ़ कर लिया था और पानी और दोनों ही गुंडे भर के रखूँगी। वैसे अगर एक गुंड भरती ना तो एक भगोनी और भरना पड़ता है एक्स्ट्रा मुझे। तो आज तो मैंने दोनों गुंडों को खाली कर लिया और साफ़ कर लिया था। तो देखिए नीचे वाली गुंड भर गई थी ना, ऊपर वाली और भर रही हूँ। बीच में मुझे ऐसा लग रहा है पानी गंदा आने लगा, तो पानी को मैं चेक करते जा रही हूँ। और मेरी हालत देखिए, क्योंकि मैंने धूप में से आई हूँ ना तो अजीब से ऐसा लग रहा है, बुखार जैसे हाथ पैर हो रहे हैं और सिर भी चकरा रहा है। हालत भी ऐसी लग रही है जैसे कि सो के उठ के आई हूँ। काम ही इतने रहते हैं तो अपने आप पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाते, क्योंकि कहते हैं ना हाउस वाइफ की ज़िंदगी एक गेम की तरह है। एक लेवल पास करी तो दूसरी लेवल आ गई। तो देखिए ऊपर के जो कपड़ों प्रेस करके आई, जब तक किचन में आके देखा तो मोटर चलने लगी। इधर पानी भरने लगते हैं और फिर ना पानी भरने के बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी। तो ज़िंदगी एक गेम की जैसी हो गई है। तो फटाफट गुंड को और भर देती हूँ इस वाली को। और आज एक भगोनी जो भरती हूँ ना वो नहीं भरूँगी मैं, फालतू में ज़्यादा पानी भर के फिर क्या होता फेंकना पड़ता है। ज़्यादा पानी भर लेते हैं तो फिर ये गुंड भर लेंगे अकेले, ये खाली हो जाएगी तो कल फिर इसको ऊपर वाली गुंड को ही भर लूँगी बस। देखिए पानी भर चुका था, अब चाय और बना लेती हूँ। तो चाय है ना 4-5 व्यक्तियों के लिए बनेगी, ज़्यादा नहीं बनेगी, तो थोड़ी सी चाय बनाई है। तो देखिए चाय बन गई थी। तो नीचे भिजा लूँगी मम्मी पापा जी के लिए और मेरे लिए छान लूँगी और देवरानी के लिए भी, क्योंकि वो भी सो रही है तो उसको भी छान के रख दूँ क्योंकि उठने वाली। और 1-2 घंटा ज़रूर आराम करती है वो। प्रेगनेंसी में ना ज़रूर आराम ज़रूर करना चाहिए लेडीज़ के लिए, तो हमेशा उसको 1-2 घंटे वो ज़रूर सोती है दिन में। तो अभी बजने वाले थे 3:30 के आसपास होने वाले, तो जब तक उठ जाएगी वो तो मैंने क्या करा, उसकी चाय भी गिलास में छान के रख दी है। वो तो देखिए चाय बन चुकी थी। लीजिए आप लोग भी चाय पी लीजिए, गर्मा गर्म चाय तैयार है। ये दोनों गिलास हम दोनों के लिए, देवरानी जिठानियों के लिए। तो देखिए मैंने बोला था आज हम लोग गए हुए थे हमारी मौसी के यहाँ, तो मौसी के यहाँ से घूमकर वापस आए तो ये देखिए मार्केट में इतनी भीड़ थी तो निकलना मुश्किल हो रहा था। और झांकियाँ चारों तरफ है ना, झांकियों की आवाज़, माता जी मूर्ति जा रही थी। ये देखिए पूरे बाजार में माता जी है ना, बहुत तेज